तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने अरविंद पांडे जी ने यहाँ पर आज विधानसभा में जो है शिक्षा विभाग के आला अफसरों के साथ जो है बैठक कर जो है कई महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है यहाँ पर निर्णय लिया है। बैठक में जो है शिक्षा मंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय को लेकर जो है शिक्षकों की नियुक्ति करने को लेकर जो है नियमावली बनाई जाने को कहा है। तो जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं उस पर जो है उनकी एक नियमावली बननी है और उनके हिसाब से जो है शिक्षकों की वहाँ पर जो है नियुक्ति की जानी है। और जिसके लिए जो है उन्होंने जो है मुख्य सचिव से यहाँ पर बात की है। और लेकिन क्या कुछ जो है आज बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लेके उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं या बिंदु कह सकते हैं उसको, ठीक है, उन पर जो है बात किया गया था वो बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देखते हैं यहाँ पर बीआरपी और जो सीआरपी की नियुक्ति के लिए जो है शिक्षा विभाग से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए जो है यहाँ पर नया प्रस्ताव लाए जाने के निर्देश भी दे दिए गए। तो इनकी जो है आपकी प्रतिनियुक्ति होने वाली बीआरपी और सीआरपी के लिए, तो इसकी नियुक्ति के आदेश भी दे दिए गए हैं। और अभी तक जो है जो प्रस्ताव शिक्षा विभाग की ओर से आया था जो है उस पर जो है वित्त विभाग ने जो है अड़ंगा लगाया था। और क्योंकि जो है प्रतिनियुक्ति पर जो है आने वाले शिक्षकों को मजहब जो है 40,000 वेतन दिया जाना संभव नहीं है, और इसलिए जो है शिक्षा विभाग और शिक्षकों के प्रति जो है यहाँ पर प्रतिनियुक्ति होने पर बीआरपी और सीआरपी को जो है उनके मूल पद के बराबर वेतन देगा। और इसकी जगह पर जो है गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का जो है प्रावधान किया जाएगा। तो गेस्ट टीचर की जो है इनकी जगह पर यहाँ पर नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो कि निर्देश आज की बैठक में जो है यहाँ पर SCRT के ढांचे को लेकर जो है शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर लिया है। और शिक्षा मंत्री ने जो NCERT की तर्ज पर जो है SCRT का ढांचा लागू करने के निर्देश दिए। यदि प्रदेश में जो है ऐसा संभव हो पाया तो प्रदेश के कई जो है कई करोड़ रुपये जो है यहाँ पे सालाना बस जाएंगे। और क्योंकि जो है SCRT का ढांचा जो है NCERT की तर्ज पर होने के बाद जो है केंद्र सरकार जो है 90% जो है यहाँ पर वेतन NCERT के कर्मचारियों को जो है मिलेगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और बैठक में जो है यहाँ पर भूगोल विषय की जो है DPC का जो है मामला भी आया। और भूगोल विषय का जो है DPC प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। और इसकी जानकारी जो है भूगोल विषय की जो है DPC निर्देशालय स्तर पर जो है पहुँच चुकी है। जल्द ही जो है भूगोल विषय की जो है DPC यहाँ पर हो जाएंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग में जो है सभी पदों पर जो है पदोन्नति की प्रक्रिया को जो है यहाँ पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो जिन विभागों में यहाँ पर शिक्षा विभाग में पदोन्नति अभी तक नहीं हो रखे हैं या रुके हैं पदोन्नति, उनका जो है प्रक्रिया करने के यहाँ पर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो पद अभी तक प्रमोट नहीं हो रखे तो उनके पद प्रमोट होंगे। जैसे PRT से LT में, LT से जो है प्रवक्ता लेवल में आपके प्रमोट यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं अंतरमंडलीय जो है हस्तांतरण के तहत जो है शिक्षकों के तबादले को लेकर जो है यहाँ पर धारा 27 में प्रावधान किए जाने की बात कही गई है। और जिसके तहत जो है एक ही विषय कि जो है शिक्षकों के, ठीक है, आपस में जो है अंतरमंडलीय हस्तांतरण हो सकता है। तो अब अंतरमंडलीय जो है यहाँ पर हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हो सकता है इसी तरीके से, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वो भी एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। और शिक्षा विभाग की जो है आज की बैठक में एक और बड़ा निर्णय यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि शैक्षिक सत्र को जो है शुरू करने को लेकर यहाँ पर लिया गया है। और कहा है कि 1 से लेकर 12 तक की जो नया शैक्षिक सत्र होगा वो 15 अप्रैल से शुरू करने के यहाँ पर निर्देश मंत्री जी ने दिए हैं। यानी कि 15 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र जो है लागू करने के यहाँ पर निर्देश भी दिए हैं। 1 से लेकर 12 तक के जो क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा और देख लेते हैं। तो देखिए, तो इसमें देख सकते हैं प्रदेश में जो है 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय की जो है मॉनिटरिंग के लिए जो है सेल बनाए जाने के निर्देश भी दे रखे हैं। और अरविंद पांडे ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि जो यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक सेल बनाया जाए। और विद्यालयों के लिए बनाए जाने वाले जो सेल होगा हर रोज़ जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय की जो है मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है, ताकि स्कूलों का जो है यहाँ पर देख रेख यहाँ पर हो सके, ठीक है। और प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की जो तैनाती को लेकर जो है वरिष्ठता जो संबंधी विवाद था उसको जो है निस्तारण के लिए शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर सचिव को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो भी यहाँ पर विवाद चल रहा था उसको लेकर। और प्रवक्ताओं से जो है प्रधानाचार्य पदों पर जो है जो विवाद वरिष्ठता को लेकर चल रहा था उसके लिए जो है शिक्षा सचिव जो है 1 अप्रैल को जो है निस्तारण के लिए बैठक बुलाए जाएंगे, जिसमें जो है विवाद को सुलझाया जाएगा। तो यहाँ पर इनको प्रमोट करने के चक्कर में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रवक्ता से प्रधानाचार्य हैं या प्रधानाचार्य से, ठीक है, और प्रधानाचार्य की तैनाती को लेकर वरिष्ठता को लेकर जो विवाद चल रहा था इसको लेकर जो है इनकी बैठक होगी 1 अप्रैल को। और उसमें जो है निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा इनके विषय में। और वहीं आप लोग देखते हैं शिक्षा मंत्री ने जो है प्रदेश में
फीस एक्ट लागू करने के लिए जो है विभाग को फिर से जो है सक्रिय होने के निर्देश दे दिए हैं। और इसके लिए जो है सभी जिलों की जितने भी जिले अधिकारी हैं, साथ ही जो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुलाए जाएंगे, इस यहाँ पर कहा गया, जिसमें जो है शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा सचिव भी यहाँ पर जारी होंगे। तो फीस को एक्ट जो है लागू होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ही परिसर में जो है संचालित होने वाले विद्यालयों का विलीनीकरण जो है यहाँ पर वन कैंपस वन स्कूल के तहत जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो विलीनीकरण भी किया जाएगा और इसके लिए जो है 2 अधिकारियों को भी यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर भी यहाँ पर आज बैठक में जो है बड़ा निर्णय लिया गया। और इसके तहत जो है 31 मार्च से 2019 के बाद टीटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों को जो है 25 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। और जिसके लिए जो है कैबिनेट में प्रस्ताव यहाँ पर आएगा। और अभी तक जो है शिक्षा मित्रों को 12 अंकों का जो है वेटेज मिलता है। तो शिक्षा मित्रों के लिए जो है एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर पहले 12 नंबर का उनको वेटेज मिलता था, जिनका यहाँ पर 31 मार्च 2019 के बाद यहाँ पर टीटी पास हैं। ठीक है, तो हालांकि इनको पहले हटाने की बात चल रही थी 31 मार्च 2019 वालों को, लेकिन अब जो है इनको वेटेज मिलेगा, हटाया तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनको जो है वेटेज मिलेगा, तब जाके उनको जो है सही प्रॉपर जॉब इनको लग पाएगी। और इसके लिए जो है इनको 25 जो अंक का है वो वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, और जिसने टीटी पास कर ले वो तो परमानेंट हो भी गए हैं, जिनका यहाँ पर क्वालिफाई नहीं था, ठीक है, 31 मार्च तक उनको जो है अभी तक यहाँ पर शिक्षा मित्र के रूप में रखा गया है। तो इस वजह से यहाँ पर इनको जो है अब 15 नंबर का वेटेज मिलने वाला है। और वहीं आप लोग देख सकते हैं अशासकीय स्कूल को लेकर भी एक न्यू अपडेट है। और अशासकीय विद्यालय में जो है पारदर्शिता तरीके से जो है भर्ती करने के लिए सेवा, ठीक है, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से जो है भर्ती कराने के लिए जो है कैबिनेट में जो है प्रस्ताव लाने के निर्देश मंत्री जी ने यहाँ पर दे दिए हैं। तो अब आपका जो है यहाँ पर जो अशासकीय स्कूलों में जितनी भी धारली होती है आप लोग देखते हैं, उत्तराखंड में मेन चीज़ आपको बता दो कि भर्तियाँ 2 तरह की आती हैं। यहाँ पर अगर एलटी या प्रवक्ता के बारे में बात करें, क्योंकि एक तो होती है आपकी सीधी भर्ती और दूसरी होती है आपकी यहाँ पर आपका अशासकीय स्कूल में भर्तियाँ। ठीक है, ये गवर्नमेंट होते हैं और ये जो है सेमी गवर्नमेंट होते हैं। इतना अंतर है, गवर्नमेंट बस आपकी सैलरी है, पे ग्रेड है और जो फैसिलिटीज़ हैं सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है। सिर्फ नाम है, अंतर है, दोनों में इतना ही अंतर है, एक गवर्नमेंट है एक सेमी गवर्नमेंट है, सब कुछ वही है। और आपको सैलरी भी सब कुछ वही मिलता है, लेकिन प्रोसेसिंग अलग है। यहाँ सीधी भर्ती आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, लेकिन अशासकीय स्कूल में जो आता है आपका यहाँ पर इंटरव्यू बेस पर जो है सिलेक्ट किया जाता है। और इंटरव्यू में जो है कितना धांधली होता है, कितना कुछ होता है, आप सभी को पता होगा। कई बार जो है इस मामले को उठाया भी गया है और कई मामले इसमें दिखाए भी गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, या मेरे यूट्यूब चैनल में देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ एक पारदर्शिता नहीं होती है भर्ती को लेकर। तो अब आपकी जो है हो सकता है यहाँ पर कैबिनेट में इस पर जो है बैठक होगी और वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। और जब बाकी जो आने वाली भर्तियाँ होंगी वो आपके जो है यहाँ पर लोक सेवा आयोग या आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा, क्योंकि अभी तक जो है एलटी है और यहाँ पर प्रवक्ता है, वो सब आपका एक ठीक है जिले का मुख्य शिक्षा अधिकारी वो तैनात करता था, एक कमेटी बैठाते थे इंटरव्यू कराने के लिए, उसकी बेस पर सिलेक्शन वहाँ पर होता था। लेकिन अब प्रोसेस वही होगा, सीधी भर्ती की तरह आपका जो है एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि उत्तराखंड में देखिए गवर्नमेंट में भर्तियां जो हैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में भर्तियां देखने को मिलती हैं, लेकिन सेमी गवर्नमेंट जो है आपको हर साल भर्तियां देखने को मिलती हैं। हर साल जो है हर स्कूलों में जितने भी सेमी गवर्नमेंट हैं 1-1, 2-2, 3-3 पोस्ट करके आती रहती हैं। अगर कुल मिलाकर पूरे राज्य में निकाला जाए तो लगभग हर साल, ठीक है, 500 से लेके 800 के समथिंग जो है भर्तियाँ निकलती हैं। हर साल की बात कर रहा हूँ मैं, हर साल इतनी भर्तियाँ जो है हमेशा निकलती। पिछले साल भी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, इस साल भी आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे। इस साल जो है लगभग जो है पोस्ट जो निकलने वाली हैं वो 800 प्लस पोस्ट हैं, जितनी अभी तक निकल चुकी है। लगभग जो है आपने डेली बेसिस पर शासकीय स्कूलों में देखा होगा, लगभग टोटल जो है 800 के समथिंग यहाँ पर पोस्ट हैं। अगर उसकी अगर प्रॉपर रिटन एग्जामिनेशन बेस पर कराया जाए और पूरी स्टेट वाइज अगर लिस्ट निकालते हैं तो काफ़ी जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अब देखिए सिलेक्शन कैसे होता है, आप लोगों को पता ही है आजकल जो तरीका है। तो इसको लेकर जो है आपके कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और नेक्स्ट जो कैबिनेट की बैठक होगी वहाँ पर आपका यह फैसला लिया जाएगा कि भर्ती में ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा या लोक सेवा आयोग, मतलब ये दोनों तो करेंगे, आयोग करेगा या नहीं करेगा वो कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट में लाने का मतलब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसको लेकर यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। और फिलहाल एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पर तो कुछ पोस्ट जो है यहाँ पर प्रमोशन भी हो रहे हैं। आपको पता है कि एलटी से प्रवक्ता में होंगे, प्रवक्ता से यहाँ पर प्राइमरी से एलटी में होंगे और एलटी से
कुछ प्रवक्ता बनेंगे, तो ऐसे में जो है कुछ सीटें जो हैं सीट हो सकती हैं यहाँ पर, वैकेंट सीटें हो सकती हैं पीआरटी में, और कुछ सीटें जो है एलटी में जो है वैकेंट सीटें रह सकती हैं। तो जहाँ तक है मेरे ख्याल से, अगर आप लोग, एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है एलटी शिक्षक में यहाँ पर पदों को यहाँ पर बढ़ाने का एक एप्लीकेशन लिखें। जो भी यहाँ पर बेरोजगार टीटी संघ हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे या कोई भी दिख रहा होगा, तो क्योंकि शिक्षा मंत्री से जो है इस तरह का रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पद बढ़े। और हालांकि फॉर्म आजकल खुल चुके हैं, कई लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया गया है, ठीक है, कई लोग और खोल रहे हैं एलटी के, यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है अभी आपके 14 से 31 पद ही हैं, अगर ये पद थोड़े बहुत बढ़ जाते तो और अच्छा होता और लोगों के लिए भी, ठीक है। तो इसको जो है बढ़ाने की कोशिश की जाएगी मेरे ख्याल से, और इस पर जो है होना चाहिए जो टीचर, ठीक है, बीआरटीटी वाले जो बेरोजगार संघ हैं वो इस पर जो है एक बार मुद्दा उठाए तो सही है, क्योंकि कुछ नंबर जो है पोस्ट बढ़ने चाहिए, ठीक है। और आप क्या राय देते हैं, क्या एलटी की पोस्ट बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इस पर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बढ़ने चाहिए, क्योंकि मौका सभी को मिल चुका है। तो ऐसे में जो है कुछ पोस्ट बढ़ें तो सही है, क्योंकि कुछ पोस्ट तो वैकेंट हो ही रही हैं, तो ऐसे में उनको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।